नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में बात की थी त्रिकोणमिति पर और त्रिकोणमिति में हमने ट्रायंगलों का यूज करके कि कोण कैसे निकालते वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हमने 3 ट्रायंगल देखे थे कि एक ट्रायंगल जो था ये था 30 डिग्री का, तो मैंने कहा था 30 के सामने आप रखोगे 1, 60 के सामने रखोगे √3 क्योंकि यहाँ पे 60 बचेगा 180 होता है, ये 2। फिर 60 की मैं बात करूं 60 की, तो कहा 60 के सामने तो क्या रखोगे √3, 30 के सामने क्या रखोगे 1 और इसका क्या रखोगे 2। और 45 की मैं बात करूं तो 45 के सामने 1, ये 1, ये √2। कल हमने बात की थी यहां से साइन कोस टेन के जितने भी मान थे 0, 30, 45, 60, 90 के मान थे वो ज्ञात करने वाले हमने बात की थी इन्हीं के आधार पर। और आज इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चनों पे बात करेंगे, क्वेश्चनों को निकालेंगे। और हमने कल एक बात और की थी, हमने साइन 15 डिग्री का हमने 15 डिग्री की बात की थी और 75 डिग्री की बात की थी। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है आपको? साइन 15 डिग्री की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी √3 - 1/2 √2, इसका ये साइन का था। और साइन 75 का √3 + 1/2 √2 ये लिखवाया था। अगर मैं कोस की बात करता तो ये उल्टा हो जाता है इस तरह से, √3 + 1/2 √2, ये इस तरफ चला जाता है √3 - 1/2। और अब बाकी कोण आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। चलो बात करते हैं आज इन ट्रायंगलों का यूज करके ऊंचाई दूरी की क्वेश्चनों को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को देखना, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ा हुआ है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर। देखो ऊंचाई होती है वो लंबवत होती है। मान लो ये आपकी 36 तल है, मतलब कि आपकी जमीन है, यहां पर ये एक पतंग उड़ रही थी, ऐसे उड़ रही थी पतंग, और जो यहां से यहां तक इस पतंग की ऊंचाई दी वो 90 मीटर दे दी, 90 मीटर। आगे क्या बोल रहे, और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये रहा जमीन, और 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हैं अगर ट्रायंगलों का नॉलेज था, क्योंकि सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या हुआ, जैसे बोला वैसे चलना है कि कोण कितने डिग्री का बना था आपने, 30 डिग्री का, पतंग की ऊंचाई 90, पूछ क्या रहा है, तो आपको क्या बोले, पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है तो डोरी की लंबाई, डोरी यहां से यहां जुड़ी हुई है तो डोरी की लंबाई। आप 30 वाले त्रिभुज को देखो, ये रहा सर, 30 वाले में यहाँ पे तो क्या होता है 1, यहाँ पे क्या होता है √3 और यहाँ पे क्या होता है 2। अब देखो साफ साफ देखना आप लोग, इस एक को अगले ने 90 बोल दिया, इस एक को क्या बोल रहा है 90, 90 से गुणा करूंगा तब भी 90 आएगा। तो डोरी ये थी क्या, जब एक की वैल्यू 90 है तो मुझे ये बताओ, आपको पूछ इसकी रहा है 2 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 180। आसान है ना क्वेश्चन, ये रहा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं इसी को सेकंड। अगले दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, एक तल एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी उसके शीर्ष का उन्नयन कोण। 36 तल पर एक इमारत है, उसके आधार से देखो ये एक 36 तल ये रहा, ये कोई आपकी इमारत थी, ये इमारत थी, इससे 70 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे 70 मीटर की दूरी पे, यहां से 70 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब कि यहां शीर्ष ये रहा इमारत का शीर्ष, इसका जो उन्नयन कोण था वो था 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अब ये बोल रहे हैं कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 60 डिग्री में बेटा यहाँ पे क्या होता है 60 डिग्री के, 60 के सामने तो होता है √3, 30 के सामने होता है 1 और ये 2। आपको ये पूछना चाहता है, लेकिन ये दिया हुआ है, आप देखोगे एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 70, एक की वैल्यू क्या दी हुई है 70। बात क्लियर है, इसका मतलब √3 आपको ये चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब √3 की वैल्यू क्या होगी 70 √3, एक की वैल्यू 70, तो √3 को √3 से गुणा कर दोगे भैया, 70 को √3 से गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर हो गया 70 √3 हो गया। चलो ये उत्तर अलग होगा, तो आपने बात की 70 √3 हो गया, ओके हो जाए।